हेलो दोस्तों, OMG थिंकर में आपका स्वागत है। कुदरत की बनाई ये दुनिया वाकई रहस्यमयी है। यहाँ कभी कभार कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसके पीछे छुपे कारण को कोई समझ नहीं पाता। यह क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, यह कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब खोजना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैज्ञानिक लाख जतन करने के बाद भी इनकी पहेलियों को अब तक सुलझा नहीं पाए हैं। अपने अनोखे और विचित्र पहलुओं को लेकर अक्सर ये स्थान सुर्खियों में रहते हैं। इसी कड़ी में मैं आज आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रही हूँ जहाँ पत्थर अपने आप ही चलते हैं। मैं बात कर रही हूँ कैलिफोर्निया में स्थित डेथ वैली नेशनल पार्क की। यहाँ पत्थरों का खुद ब खुद खिसकना नासा के लिए भी एक पहेली बनी हुई है। रेस्ट्रिक प्याला 2.5 मील उत्तर से दक्षिण और 1.25 मील पूर्व से पश्चिम तक बिल्कुल सपाट है, लेकिन यहाँ बिखरे पत्थर अपने आप खिसकते रहते हैं। यहाँ ऐसे 150 से अधिक पत्थर हैं, हालांकि किसी ने उन्हें आंखों से खिसकते नहीं देखा। यहाँ का तापमान काफी ज्यादा है। इन्हें एक भूतहा शहर और रंगीन चट्टानों के कारण जाना जाता है। वैसे अब डेथ वैली वहाँ पाई जाने वाली कुछ पत्थर की वजह से चर्चा में है। वैज्ञानिकों का कहना है कि वे पत्थर चलते भी हैं। डेथ वैली या मौत की घाटी में रेस्ट्रिक प्याला नाम का एक एरिया है जहाँ पहले कभी झील हुआ करती थी। अब वह झील सूख गई है और पूरी इलाका समतल जमीन है जो पत्थरों के खिसकने के लिए बहुत उपयुक्त है। सर्दियों में ये पत्थर करीब 250 मीटर से ज़्यादा दूर तक खिसके मिलते हैं। 1972 में इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई गई। टीम ने पत्थरों के एक ग्रुप का नामांकन कर उस पर 7 साल स्टडी की। कैरेन नाम का एक करीब 317 किलोग्राम का पत्थर स्टडी के दौरान जरा भी नहीं हिला, लेकिन जब साइंटिस्ट कुछ साल बाद वहां वापस लौटे तो उन्होंने कैरेन को 1 किलोमीटर दूर पाया। अब वैज्ञानिकों का यह मानना है कि तेज रफ्तार से चलने वाली हवाओं के कारण ऐसा होता होगा। वहाँ पत्थर चलते हैं, इसका पता 1948 में पहली बार चला। पत्थरों के आगे बढ़ने का निशान वहाँ जमीन पर जमी हुई धूल पर पड़ जाता है। हाल ही में वहाँ वैज्ञानिकों ने कुछ पत्थरों में GPS ट्रैकर लगा दिए ताकि उनकी गतिविधियों पर नजर रखे। किसी ने चट्टान को आगे की ओर खिसकते नहीं देखा। ऐसे में लोगों के बीच इसको लेकर तरह तरह की धारणाएं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि एलियंस की वजह से ऐसा होता है, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड को इसके लिए जिम्मेदार करार देते हैं। मौत की घाटी में घूमने वाले पत्थरों के रहस्य को सुलझाने में वैज्ञानिक दशकों से लगे हुए हैं। कुछ का मानना है कि धूल के वायुमंडल की वजह से पत्थर आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इस विशालकाय झील के इलाके में अक्सर काफी तेज हवा बहती है। उस हवाओं की वजह से पत्थर आगे की ओर बढ़ता है, लेकिन इन थ्योरी को खारिज कर दिया गया है, जिस वजह से वैज्ञानिक कोई संतोषजनक थ्योरी नहीं दे सके। कुछ सालों पहले नासा के एक वैज्ञानिक रॉल्फ लॉरेंज ने इसकी वजह पता लगाने का दावा किया। उनका कहना था कि झील की तरह सतह पर कुछ पानी रहता है जो ठंड में जम जाता है और झील की सतह पर कुछ पत्थर मौजूद हैं जिसके नीचे का पानी पत्थर बनकर उनसे चिपका रहता है। फिर जब मौसम गर्म होता है तो पत्थर से चिपका बर्फ पिघल जाता है, जिससे झील की सतह पर थोड़ा पानी जमा हो जाता है। फिर जब हवा चलती है तो दबाव पड़ने की वजह से पत्थर आगे खिसकने लगता है और बर्फ की वजह से झील की सतह पर निशान पड़ जाता है। मौत की घाटी का तापमान पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा 56.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। लेकिन यह घाटी रंग बिरंगी चट्टानों से भरी है। इसे देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। दूसरी हैरान करने वाली बात है कि समुद्र तल से 282 फीट नीचे होने के बाद भी यह घाटी एकदम सूखी है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि इस जगह पर कभी समुद्र रहा होगा, क्योंकि यह समुद्र तल से नीचे है और घाटियों में नमक के टेले भी मिले हैं। इस क्षेत्र के रेगिस्तान बनने के साथ ही पानी सूख गया होगा और ढेर सारा नमक बचकर टीला बन गया होगा। यहाँ की पहाड़ों और मिट्टी में अलग अलग तत्व जैसे
बोरेक्स, नमक, सोना और चांदी पाए जाते हैं। हालांकि वैज्ञानिक अब तक कोई ठोस वजह का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर ये पत्थर अपनी जगह से खुद ब खुद खिसकते कैसे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी इंसान या जानवर के जरिए इन पत्थरों को खिसकाने के सबूत नज़र दिखाई नहीं देते, क्योंकि वहाँ मौजूद मिट्टी बिना छेड़छाड़ दिखाई देती है, क्योंकि संभावना जताई जाती है कि भौगोलिक बदलाव या तूफान के चलते पत्थर अपने आप खिसक जाते हैं। खैर, पत्थर के खिसकने का रहस्य आज भी बना हुआ है।